उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल यानी कि बुधवार राज्यपाल और यूपी के ही पूर्व सीएम कल्याण सिंह की ही जन्मस्थली अमतौरा पर ही सभा की और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन किए बगैर ही पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात की है। अधिकार दिया और यूपी के ही पिछड़े समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का भी काम किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने ही मुझे 2013 में ही महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनाया था। तब स्वर्गीय कल्याण सिंह ने ही एक पिता की तरह ही उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ मुझे सिखाए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ही उत्तर प्रदेश में समाज का विभाजन किए बिना पिछड़ा समाज को उसका अधिकार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याण सिंह ने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि को स्वीकार किया। 2014 और 17 और 19 के ही चुनाव उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने वाले चुनाव रहे हैं। बुआ भतीजा की सरकारें, जातिवादी सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती थी और यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया था। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही बुलंदशहर में प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान ही सपा आरएलडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया है और सपा पर दंगाइयों को बचाने का आरोप लगाया है। एक बार फिर योगी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत करवा देंगे और इससे पहले भी योगी इस बयान को लेकर सुर्खियों में रहे थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही नेताओं के बीच बयानबाजी तीखी होती गई है और योगी आदित्यनाथ ने ही अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और योगी ने कहा कि पिछले चुनावों में भी यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी जिसे जनता ने नकार दिया था और एक लड़का लखनऊ का था और दूसरा दिल्ली का। 2013 में ही जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, तब लखनऊ वाला लड़का सत्ता में था और हथियारों को बचा रहा था। दंगाइयों को लखनऊ बुलाकर उनका सम्मान किया गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। और फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में ही बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की है और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। आगरा की रैली में उन्होंने एक साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और इस दौरान मायावती कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसी। मायावती ने ही बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पक्षपाती रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिवादी और पूंजीवादी पार्टी है और उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर तनाव बना रहता है और पुलिस हिरासत में दलितों को मार दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपर कास्ट के ही लोग भी बीजेपी में ठगे गए हैं। रैली के दौरान महंगे पेट्रोल डीजल का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से ही रोक दी गई है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के ही अहंकारी और दमनकारी राज से ही बचाना है और आप और सपा, बीजेपी और कांग्रेस से बचना है। और रैली के ही दौरान मायावती ने कहा कि सपा की सरकार में गुंडों और लूट खसोट करने वालों का राज होता है और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की सपा पर भी निशाना साधते हुए ये भी साफ तौर पर कह दिया कि एसपी ने ही दलितों से दुर्व्यवहार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा में ही उनके समय में ही हुआ था और सपा की सरकार में दलित और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला। प्रमोशन में आरक्षण बिल को ही समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया था।